नमस्कार आप सबको। कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूँ, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़। सबसे पहले कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम ना गाने पर एक प्रस्ताव पास किया गया आज। तो आपको पता है जैसे कि इस बार जो 80वां जो हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, उसमें वंदे मातरम पूरा गाया गया था। बट कांग्रेस ने अपना अलग से जहाँ पे ध्वजारोहण किया, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ 2 पैराग्राफ गाए वंदे मातरम के। उनका कहना था कि ये जब हमारी पार्टीज़, जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, तो वो उन्होंने जब वंदे मातरम गाया था तो उन्होंने भी 2 पैरा ही गाए थे, तो इसीलिए हम भी 2 पैराग्राफ ही गाएंगे। तो इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया, आज गवर्नमेंट ने पास किया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, देश, मैं मानती हूँ कि पार्टीज़ एक दूसरे के साथ अपोजिट रहते हैं तो उनका एक दूसरे से लड़ाई रहती है, बट कभी भी अपने देश के लिए कोई चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें पार्टी लड़ाई भूलकर एक जैसा चलन करना चाहिए। जैसे कि वंदे मातरम किसी एक पार्टी का गाना तो नहीं है, पूरे देश का गाना है, तो उसको एक रिस्पेक्ट देना बनता था, पूरा गाना बनता था। तो ये कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा कुछ गलत किया मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, तमिलनाडु सरकार ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी बोलूँ, वहाँ के छोटे नवजात बच्चे जो सरकारी हॉस्पिटल में अभी जन्म लेंगे या ले चुके हैं, नवजात बच्चे, ज़्यादा एज उनकी नहीं है, छोटे से बच्चे, तो उनको सोने की अंगूठी दी जाएगी। तो ये एक खुशखबरी है पेरेंट्स के लिए। देखते हैं आगे क्या दूसरे स्टेट्स भी ऐसा कुछ लागू करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है कि नहीं, देखेंगे। खैर, सर्दी जुकाम की 2 दवाइयाँ का कॉम्बिनेशन बच्चों के लिए बैन कर दिया है, मेनली 4 साल से छोटे बच्चों के लिए। ये है क्लोरोफेनेरामीन मेलेट एंड फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको बैन कर दिया गया और कहा गया कि अगर ये मेडिसिन बेची जाएगी, मतलब सेल की जाएगी, तो उस पैकेट में ये लिखना भी पड़ेगा कि ये कॉम्बिनेशन है और 4 ईयर से छोटे बच्चों को ये ना दिया जाए, ये भी उस पैकेट में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, सिख परिवारों का राहुल के घर के बाहर प्रदर्शन। राहुल गांधी जी के घर के बाहर प्रदर्शन किया सिख परिवारों ने। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने सिख दंगों में जो दोषी है सज्जन, उसको हीरो बोला था। तो इसलिए सिख परिवारों के लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए। उन्होंने राहुल गांधी के घर के सामने प्रदर्शन किया और राहुल गांधी का पुतला तक जलाया। तो देखिए, कोई भी बात अगर हम एक कॉमन पीपल हैं, तो अगर हम भी कोई बात किसी को बोलते तो कितना सोच समझ के हमें बोलना पड़ता है। तो वो तो एक पार्टी को लीड करते हैं, तो उनको तो सोच समझ के बात करनी चाहिए। सिख दंगा आपको पता है 1984 के टाइम हुआ था, तो ये बहुत ही एक भयानक दंगा था। तो राहुल गांधी जी को सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट, देश में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत सारे लोग को घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, किसी का घर टूट जा रहा है, कोई बह जा रहा है। तो इसीलिए बस मैं यही बोलूँगी कि आप लोग सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।